सर आपका माइक बंद है सर। अखिलेश जी का स्वागत है। अखिलेश जी भी आज हमें दिखाई दे रही हैं। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक हो गई होंगी। चलिए, ज्यादा विलंब ना करते हुए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और आज हम पहले दिनों की भांति चर्चा विशेष तो होती ही होती है। जैसा कि हम अपने घरों में रहते हैं और साल में 1 या 2 बार कहीं बाहर घूमने के लिए भी जाया करते थे। 1 डेढ़ साल से बंद है, थोड़ी पाबंदी है। उम्मीद है पाबंदी हट जाएगी तो आप भी इसी प्रकार से कहीं इधर उधर किसी दूसरे शहर, पहाड़ों में छुट्टियां बिताने या और भी किसी प्रकार के टूर पर आप जाते रहते होंगे। तो आज कुछ अतीत की बातें कि पुराने समय में आपने, यानी जब भी आप किसी टूर पर गए तो उस टूर में आपको आनंद आता है, आनंद लेते हैं, आप पूरा मजा करते हैं, एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं अपने। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे टूर में कुछ व्यवधान आ जाता है। जैसे गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, या बारिश इतनी तगड़ी आ गई कि आप होटल के कमरे के अंदर ही रह गए, कहीं बाहर ही नहीं निकल पाए, ठीक है ना। या किसी की तबीयत खराब हो गई, या वहां पर गए तो भीड़ इतनी थी, आपको किसी प्रकार का जो भी आप चाहते थे, जैसे किसी मंदिर में गए तो वहां पर रश इतना था, वहां पर आपको बस ऐसे ही वापस आना पड़ा। गर्मी बहुत थी या सर्दी बहुत थी या बारिश बहुत थी। तो इस तरह के बहुत सारे व्यवधान हमारे जीवन में आते हैं जब हम कभी टूर पर जाते हैं, और कई बार स्मूथली भी निकल जाता है, जरूरी नहीं है हर बार आए। तो ऐसे ही व्यवधान की चर्चा सबसे पहले मैं अपने आप से ही कर लेता हूं। तो हम लोग जब 1989 में मेरी मैरिज हुई तो उसके बाद हम सारे यार दोस्त, बल्कि उससे पहले की भी बात हो सकती है थोड़ी सी, तो हम सारे यार दोस्तों का कुछ ये था कि हम लोग दीपावली से अगले दिन, जिसे हम लोग गोवर्धन पूजा कहते हैं, उस दिन का हमारा था कि हमने कहीं पर घूमने के लिए जाना है। तो हम लोग गाड़ी कर लिया करते थे। उस वक्त अपनी गाड़ियां तो होती नहीं थी, और एक ही गाड़ी में ज्यादा ही मजा आता था। जब सारे के सारे 20-25 लोग एक ही जगह होंगे तो उसका अपना ही आनंद होता था। तो हम लोग इस तरीके से दीपावली से अगले दिन, गोवर्धन वाले दिन, घूमने जाते थे। और उसमें तरीका ये होता था कि हम लोग सभी की जिम्मेदारी होती थी कि कुछ ना कुछ आप अपने घर से बना करके लाएंगे। हर परिवार को जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी कि आप अपना दिन में खाने के लिए कुछ भी ला सकते हैं, लंच के लिए, या कुछ स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या कुछ भी जो भी था वो सब लाते थे। तो ऐसा ही हमने एक टूर बनाया। तो हम लोग अलवर के लिए चले गए, गाड़ी की, और अलवर जयपुर के रास्ते में है, और अलवर हम लोग चले गए। अब रास्ते में चले तो सही गए, लेकिन जब वापस आ रहे थे शाम के समय तो हमारी गाड़ी खराब हो गई। और गाड़ी ऐसी खराब हुई कि वो चलने लायक नहीं थी। उस समय पर ऐसी भी व्यवस्था नहीं थी कि भी ठीक है जी, अपनी अपनी कैब बुलाओ, टैक्सी बुलाओ और जल्दी से वापस आ जाओ। उस समय तो बड़ी समस्या थी। तो अब बड़े परेशान हो गए जी। रात का समय, उस टाइम पर तो जयपुर वाला जो हाईवे था वो बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं बना हुआ था, और साथ ही साथ उस पर लाइट रोशनी वगैरह कुछ नहीं होती थी। धीरे धीरे शाम हुई, रात होती चली गई। तो क्या करें भाई, महिलाएं भी हमारे साथ, बच्चे भी हमारे साथ, ठीक है। तो ऐसे में तो डर लगने लगा, अब क्या करें भाई, किसी भी गाड़ी को हाथ दें, बस को हाथ दें, वो रोके ही नहीं, तो क्या करें। तो ऐसी स्थिति में लास्ट में जाकर के एक ट्रक को हाथ दिया, बल्कि गाड़ियां तो सामने, अंधेरा था, हाथ दे रहे, क्या ट्रक है क्या बस है, किसी को हाथ दिया तो एक ट्रक वाले ने रोक दिया।
और वो ट्रक वाले ने जब रोका तो वो देखा तो वो ट्रक ऑक्सीजन के सिलेंडर थे, गैस के सिलेंडर थे, बड़े बड़े, बड़ा ट्रॉला था वो, है गोल गोल होते हैं ना, तो बड़े सिलेंडर पाइप नुमा वो रखे हुए थे उसके ऊपर। तो उसने गाड़ी रोकी, उससे बात की कि भैया ऐसी ऐसी स्थिति है, सरदार था, कहता चढ़ जाओ। ठीक है जी, चढ़ जाओ। ठीक है, तो उसके आगे वाली जहां पर वो ड्राइवर होता है, क्लीनर होता है, वहां जगह थी, तो 2 लेडीज तो वहां पर हमने एडजस्ट कर दी। बाकी सब जो है वो ऊपर, वहां पर ऊपर चढ़ गए, सारे के सारे, छोटे बच्चे बड़े वगैरह सबके सब वहीं पर ऊपर चढ़ गए। और फिर रात का समय था, आप जानते हैं कि वे दीपावली के अगले दिन का टाइम था, तो इसका मतलब ठंड भी होती होगी। और हाईवे पर जब तेजी के साथ गाड़ी चलती है तो हवा भी लगती है, ठंड भी लगी बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी उस समस्या के लिए, या समस्या को हमने बड़े एंजॉयमेंट के साथ दूर किया। पूरा गाना गाते बजाते हंसते खेलते सारे यार दोस्त थे, पूरा एंजॉयमेंट हमने लिया। तो उसके पश्चात उसने बोला जी हम आपको आकर के धौला कुआं छोड़ देंगे। चलो ठीक है जी, धौला कुआं उसने हमें छोड़ दिया। अब हुआ ये कि धौला कुआं हम तो उतर गए, पर वो जो महिलाएं हमारी थी ना जो आगे बैठी थी, उनको हम भूल ही गए कि वो 2 महिलाएं भी हमारी बैठी हुई हैं वहां पर। ठीक है, तो बाद में किसी को याद आया, अरे यार वो तो कश्मीरे वाली थे, राजेश वाली तो रह गई होते, तो फिर उनको भी उतारा। ठीक है ना, तो इस तरह का कुछ तजुर्बा हमारे साथ, एक ये स्टोरी जो कि काफी एंजॉयमेंट भी रहा और साथ ही साथ समस्या भी थी। एक बार को तो डर भी लगने लगा था, और फिर वही जो है वो एंजॉयमेंट में भी बदल गया। पूरा आनंद आया इस टूर के अंदर हमें। तो ये पुरानी याददाश्त है। तो आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार की याददाश्त अगर है तो आप उस टूर को एक्सप्लेन कीजिए। आज जो बात हम कर रहे हैं वो केवल खट्टी याद की कर रहे हैं, मीठी यादें कल बात करेंगे। आज ये खट्टी याद जिसमें आपको समस्या आई, उस पर हमने आज चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए, सीमा सिंह जी हैं हमारे साथ। सीमा जी, स्वागत आपका। माइक ऑन नहीं है बहन जी आपका। जी, हरिओम सभी को मेरा। मैं भी अपनी खट्टी मीठी यादें सर की तरह, जैसे सर लेडीज को भूल गए, बड़ी ताज्जुब की बात है। वो कितनी दूर तक निकल गए होंगे तो वो तो पता नहीं आपने नहीं, लिया वापस। नहीं वो दूर नहीं निकले थे वो लोग, तो वैसे ही हम लोग उतर गए। उतरने जी के जी बाद जी। चलो, तो फिर जो है ना वो तो एकदम से याद आ गया। वो तभी के तभी तभी अभी खड़ा था, दूर नहीं गया, क्योंकि उस वक्त टेलीफोन था, दूर कैसे निकल। हाँ। ठीक है ना, तो वो खुद ही निकल आई वैसे तो। तो हमारी भी नई नई शादी हुई थी हाँ जी हाँ, हमारी भी नई शादी हुई थी 94 में। तो हम 2 न्यू कपल थे और हमारी 3-4 नंदे थी, तो 3-4 गाड़ियां हमारी चंडीगढ़ गई। तो हम एक रात हमने वहां स्टे किया। तो आगे कुल्लू मनाली जाने का हमारा प्रोग्राम था और हमारी दोनों बहुओं की ड्यूटी लगी थी कि आपने सारा खाना पैक करके, ड्यूटी है कि वो गाड़ी में रख देना है। तो हम जोर शोर से सुबह से ही लग गए कि खाना हमने ये वैरायटियां बनानी है, जब सब लोग खाएंगे तो हमारी तारीफें हों। अब खाना हमने सारा कुछ बना करके बाहर टेबल पे लगा दिया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकल पड़े कुल्लू मनाली के लिए। तो अब हम कुल्लू मनाली के रास्ते में हम शायद पहुंचे थे, आधे रास्ते पहुंचे थे, चिंतपूर्णी पहले हमने जाना था। तो रास्ते में हिल स्टेशन पे हम रुके तो हमें भूख लगी कि भी खाना वाना निकाला जाए और खाना खाया जाए, बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। अब जैसे जैसे सारी गाड़ियों में हमने उन्होंने देखना शुरू किया, इस गाड़ी में होगा उस गाड़ी में होगा। तो तीनों चारों गाड़ियों में किसी में खाना बिल्कुल नहीं मिला और अब सबके सब बहुत भूखे। और उस होटल जो छोटा सा ढाबा था उसमें केवल ब्रेड अंडा और जैम थे। और है ना, सबने हमारे को दोनों को बहुत वो बोला कि सीमा और पूनम दोनों क्या करके आई हो, खाना है ही नहीं। और हमने इतने प्यार से इतना अच्छा खाना बनाया था। और पीछे वालों का क्या हाल हुआ, जो उनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ और उनका डॉगी था,
वो लोग दूर तक भागे, 20-25 लोगों का हमने खाना तैयार किया था, और कि भी हम किसी तरीके से मिल जाए, लेकिन नहीं हो पाया। कह रहे हमने कितने दिन तक डॉगी को खिलाया, इतना सारा 20-25 लोगों का खाना हम क्या क्या करते, कहाँ बांटते। तो ये एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ था। ये बताना चाह रही थी मैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत थैंक यू सर। वेरी नाइस। चलिए, आदरणीय गुप्ता जी और अखिलेश जी को भी ले लेते हैं। बोलिए गुप्ता जी, माइक ऑन कीजिए। मेरा अनुभव तो इसी साल का था, जो एक बार पहले भी मैं साझा कर चुका हूँ। जी जी जी। जनवरी में हमने कार्यक्रम बनाया बनारस जाने का। उस समय काफी अच्छी स्थिति हो गई थी, तो हमने सोचा चलो कहीं निकल लेते हैं। मैं था, मेरे एक भाई नोएडा में रहते हैं, 3 लोग हम थे, 2 लोग वो, 5 लोग हो गए थे। और प्रोग्राम हम जब भी बनाते हैं, हम साल में 1-2 प्रोग्राम बनाते रहते हैं और प्लानिंग करके बनाते हैं। तो देखा भी कि ट्रेन से जाएं या बाई एयर जाएं, तो बाई एयर भी जो है वो सुविधा अनुसार जो टाइम हमें सूट करने वाली फ्लाइटें मिल गई थी, आने की भी जाने की भी। तो हमने प्रोग्राम बना लिया और अप्रैल के महीने का प्रोग्राम बनाया था। अप्रैल में गए वहां पर, और वहां पे जाके होटल वगैरह बुकिंग पहले से कर दी थी। 5 दिन का कार्यक्रम था, तो एक होटल हमें ऑनलाइन नजर आया, सही सही लगा हमें, तो हमने 2 दिन की बुकिंग कर ली, ये सोच के कि भाई देखेंगे, अगर अच्छा होगा तो कंटिन्यू कर देंगे उसी को, नहीं तो कहीं और ढूंढ लेंगे। जी। तो बहरहाल वहां पहुंच गए, और जिस दिन पहुंचे दोपहर तक जो है, शाम को हम निकल पड़े वहां पे घाट पे, दशमेश घाट पे, और बोटिंग का आनंद लिया। और बोटिंग के आनंद के बाद जो है घर पे आ गए, होटल में आ गए। और फिर जो है अगले दिन जो है हमने कार्यक्रम बनाया बाबा विश्वनाथ के दर्शन का, तो वहां गए दिन में। सुबह सुबह जाते हैं वहां पर? हाँ हाँ, 12 बजे तक जो है बंद हो जाता है वहां पे। तो कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई कि जो है पैदल चलना था काफी, तो ठीक 12 बजे ही हमने वहां पे एंट्री की, लेकिन दर्शन वहां पे अच्छी तरीके से हो गए। वापस आने के बाद जो है मुझे लगा कि थोड़ा सा बुखार सा हो गया, और मुझे हुआ, फिर बेटे को हुआ, और फिर अगले दिन जो है हमारे कजिन थे, 2 दिन के बाद उनको भी हो गया। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि 5 दिन का प्रोग्राम जो था वो दूसरे दिन ही हम जो है सारे के सारे होटल में बंद हो गए, और न कहीं आ सकते न जा सकते, और देखने लगे भाई कि कब जो है वापस जाएं। बीच में जो है प्रयास किया कि भाई बीच में कोई फ्लाइट मिल जाए जी, तो चले जाएं। तो अब फ्लाइट जो है वो बुकिंग हो गई, और उसकी कंफर्मेशन नहीं आई। जी। अब वो जो है हम जो है सारा पैक करके निकले, और एक टैक्सी जो है थोड़ी दूर चली भी गई, फिर जो है एकदम देखा मोबाइल में मैसेज आया कि भाई तो वहां पे कंफर्मेशन हमारी नहीं हो पा रही है उसमें। ठीक है। तो ठीक है, वापस आए, तो फिर जो है वो अपने जो यूजुअल जो फ्लाइट थी उससे वापस आए। वापस आते समय बुखार भी था, तो डॉक्टर को वहां पे दिखाया, उसने कहा यहाँ पे वायरल फैला हुआ है। तो वायरल की उसने जो है दवाइयाँ दी थी। हमने कहा भैया कोई ऐसी दवाइयाँ दे देना जिससे एयरपोर्ट पे जाए तो हमें किसी को बुखार जो है वो जी, नजर आए। बात है, सही कह रहे हो। तो यही क्वेश्चन मैं आपको वाला था कि भी आपको जो है ना वो वहां पर एयरपोर्ट पर किसी ने टेस्ट नहीं किया क्या? नहीं, कुछ ऐसा कि हमारा सौभाग्य कहिए कि वापसी में कहीं कोई किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई, किसी ने हमसे कुछ नहीं पूछा, और आराम से वापस आ गए। घर पे आके अगले दिन जो है जहाँ पे दिखाया डॉक्टर ने कहा भाई अपना कोरोना टेस्ट करा लो। तो कोरोना टेस्ट कराया, तो मैं और मेरा बेटा तो पॉजिटिव निकले। श्रीमती जी हमारी किसी तरीके से बच गए।
हम दोनों ने वैक्सीनेशन की एक डोज ले ली थी और बाद में हमने महसूस किया कि जिस होटल में हमने स्टे किया था वो पूरी तरह से शायद सैनिटाइज नहीं किया गया हो और वहां से न लग गया हो, तो ये हमारा अनप्लेजेंट जो है हमारा अनुभव था उस ट्रिप का। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब आगे हमारे साथ संजय जैन जी भी हैं। संजय जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसा कुछ अनुभव बताइए आप। हाँ, अनुभव सर, लगभग 25 साल पहले हम लोग होली के बाद महावीर जी गए थे तीर्थ यात्रा पर जी। उस समय गाड़ियां तो होती नहीं थी, बस से ही गए थे, तो दर्शन बहुत अच्छे। आती बार गलती सारी ड्राइवर की थी, स्पीड ब्रेकर पर बस कुदाते ला रहा था। अच्छा। दुर्भाग्य से हम पिछली लास्ट सीट पर बैठे थे, तो जैसे ही हम उछले तो हमारा सिर ऊपर जाके लगा और मेरी और मेरी पत्नी की एक एक हड्डी पैर की टूट गई। ओहो। वापसी आए, बस वाले ने फिर हमें शांति मुकुंद हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहाँ पुलिस केस हो गया, पुलिस तो आनी थी, वो तो ऐसे एडमिट नहीं करते, एक्सीडेंटल केस था। तो पुलिस वाले हमसे पूछने लगे, भाई तुम इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हो? जी। हमने सोचा भाई चोट तो हमको लगी गई, हम क्यों इनको परेशान करें, उनके जाने दो सर जी, हमने कोई कार्रवाई नहीं करी। घर आए, रेस्ट किया। गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, उस समय एसी तो होते नहीं थे घरों में। तो मैंने बाथरूम में 5 साल पहले एक बाथटब लगवाया था जी, जो कभी यूज ही नहीं हुआ था, क्योंकि सोचते थे बहुत पानी भरेगा, वेस्ट चीज पानी की क्यों करें, ना इतना टाइम होता था कि उसमें आधा पौना घंटा लगाए नहाने में। लेकिन जब वो चोट लगी, गर्मी बढ़ती जा रही थी, वो बाथटब बहुत काम आया। मैं उसमें एक एक घंटा लेटा रहता था, एक पैर किनारी पे ऊपर करके रख लिया, तो वो याद आज भी आ जाता है बाथटब। क्या बात। धन्यवाद सर। तो पुरानी याद ताजा हो गई आपकी। हाँ सर, आपने करा दी। बहुत बढ़िया सर। चलिए जी, और आगे नीलम शर्मा जी भी अभी कैमरा ऑन था। नीलम जी, आपसे भी जानना चाहूंगा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस। नीलम बहन जी। नीलम जी, माइक ऑन कीजिए आप अपना। चलिए, इतने बबीता चौधरी से बात कर लेते हैं। नीलम जी। बबीता जी, हाँ जी, माइक ऑन कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सभी को नमस्कार। सर, हमारे साथ भी हुआ ऐसा इंसिडेंट कि हम लोग पहले शिमला और मसूरी बहुत जाया करते थे जब बच्चे छोटे थे। तो हम लोग भी शिमला गए थे, तो कोई कम से कम 2003 या 4 की बात है सर। तो नंद हमारी साथ जाया करती थी, हम मतलब की पूरी फैमिली इकट्ठी होके, क्योंकि उन्हीं के पास बड़ी गाड़ी थी, तो सब पूरी फैमिली इकट्ठी होके हम लोग वो खुद ड्राइव करती थी गाड़ी को और खुद लेके जाया करती थी हिल्स वगैरह पे। मस्ती करते थे खूब। तो बच्चों की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाया करती थी, क्योंकि वोमिटिंग वगैरह मेरे बेटे को बहुत होती थी। तो शिमला पे रुके हम 2 दिन, प्लान किया वहीं से कि चलो मंसूरी चलते हैं, आए हैं तो निकल के मंसूरी भी चलते हैं घूमने के लिए जी। तो गए मंसूरी उसी रास्ते से मंसूरी के लिए। तो गए किताब घर तक पहुंच गए वहां पे सर जी। आगे जाके पता चला कि वहां का रास्ता ही बंद है, कुछ पेड़ वेड़ कुछ गिर गए थे कि आगे नहीं जा सकते, रोक दिया हमें वहीं पे। किताब घर, मैं तो मसूरी अच्छे से जानता हूँ, मैं पिछले 1 साल मसूरी में रहा हूँ। किताब घर के बाद तो कोई पेड़ गिरने वाली कोई बात ही नहीं है। आगे का रास्ता सर, जाने के लिए अंदर, जहाँ आगे जाने के लिए वहां पे रास्ता एंट्री नहीं मिली हमें, वहां से आगे जाने किताब घर पे ही रोक दिया कि आगे आपको परमिशन नहीं है जाने के लिए। किताब घर पर एक बैरियर है, बैरियर पर 150 रुपए लेते हैं और 150 रुपए करके एंट्री कर देते हैं। सर ये मुझे नहीं पता, लेकिन आगे जब हम आगे के लिए जाने लगे तो उन्होंने वहीं रोक दिया कि आगे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप यहीं से वापस जाना पड़ेगा आपको। अच्छा। तो पूछा वहां पे कि भाई कितना टाइम लगेगा रास्ता खुलने के लिए, तो उन्होंने कहा कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, 1 दिन लग जाओ 2 दिन लग जाओ। ठीक। तो वो सब थके हुए, तभी इतना लंबा ड्राइव किया और बच्चे भी परेशान, हम लोग भी परेशान बैठे बैठे, सास ससुर हमारे साथ में थे, बुजुर्ग थे, वो भी बीमार रहती थी। तो वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा कि क्यों आए, इससे तो वहीं घूम लेते अच्छा रहता। कुफरी वुफरी भी घूम के हमने सोचा चलो भाई मंसूरी होते हुए चलते हैं। थोड़ा सा तो वो थोड़ा सा सर लगा कि हाँ ये आना हुआ बेकार हुआ थोड़ा सा। किताब घर से केम्प्टी फॉल की तरफ चले जाते हो, अपोजिट ही तो है उसके।
सर उन्होंने जाने ही नहीं दिया आगे, कह रहे कि नहीं रास्ता बंद है और आपको आगे की। घर से केम्प्टी फॉल की तरफ तो पीछे जाना था। सर काफी साल पुरानी बात हो गई, अब तो 2003 की बात है, 2003 या 4 की बात है। तो फिर वापस आ गए सर, तो वो थोड़ा बहुत दुखदाई सा लगा कि गए भी इतनी दूर और टाइम भी निकाला और फिर दिल्ली वापसी सर, तो वो थोड़ी सी मुझे याद है बस। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। जी सर। नीलम शर्मा जी भी माइक ऑन कीजिए, आप दोबारा से जाते हैं। चलिए, इतने प्रज्ञा जी भी हैं आज हमारे साथ। प्रज्ञा जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद चेहरा देख रहा हूँ आपका। जय श्री राम सर। जय सिया राम। सर मैं अपना एक्सपीरियंस क्या बताऊं, मेरे एक्सपीरियंस बड़े अजीब होते हैं सर। कोई नहीं, अजीब ही तो सुनने हैं। अजीब ही सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। सर हम लोग जम्मू कश्मीर गए, काफी लोग थे। तो सर मेरे को लूज मोशन हो गए, ठीक है सर, मेरा पेट खराब हो गया। रास्ते में बस रुकी, तो उस समय बंदा ये सोच रहा जाऊं तो कहाँ जाऊं। सर उस टाइम में मेरे को बहुत ज्यादा मतलब इतना वो हुआ ना, मतलब बता नहीं सकते सर, वो चीज मैं आज तक नहीं भूल पाती। लेकिन ये है कि थोड़े डिस्टेंस पे जाके फिर मेरे को फैसिलिटी मिल गई थी। ठीक ठीक ठीक। तो सर मेरे को आज तक वही चीज नहीं भूल पाती जो मैंने उस टाइम में सफर किया। तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है सर। प्रज्ञा जी आपकी हंसी इतने शायद मुझे तो लगता है 2 साल बाद 1.5 साल बाद हमने सुनी, केंद्र पे जब आते थे जब भी सुनते थे प्रज्ञा की हंसी को। नहीं है तो आज दर्शन दिए प्रज्ञा जी ने, बहुत खुशी। प्रज्ञा जी ऐसे ही रोज जुड़ते रहिए सर, फोर्स कीजिए प्रज्ञा जी को आप। नहीं पक्का पक्का तो रोज आना है, बिल्कुल आना है। नीलम शर्मा जी माइक दोबारा से ट्राई कीजिए। आपका तुम रोज भजन का कार्यक्रम करो, प्रज्ञा जी रोज आ जाएंगी। भजन है ना। एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए। क्योंकि आज है ना, मैं उस अभी क्लास में जुड़ी थी, तो हमारा शिविर चल रहा है, तो उसमें अभी एक्सरसाइज वगैरह चल रही हैं, तो मैं वापस इसमें आ गई थी, क्योंकि ये चीजें बहुत कम सुनने को मिल पाती हैं। जी। तो मैं एक बात बताऊंगी, जब मेरी शादी हुई थी उसके ये 4-5 साल बाद की बात है कि मेरा बेटा बड़ा वाला 2.5 साल का था जी। और उस टाइम मेरी उम्र जो थी वो 24.5 साल की थी, 24 प्लस मतलब। तो स्कूटर पे हम जा रहे थे हस्बैंड के साथ में, तो पेट्रोल नीलम जी के साथ नेटवर्क इशू हो गया। मार के बोला कि मम्मी रह गई हैं। वो कह रहा पापा पापा पापा, सुन नहीं रहा क्योंकि हेलमेट लगा हुआ था। और चले गए वो 2-2.5 किलोमीटर तक, और मैं बड़े आराम से वहीं खड़ी रही। अच्छा। कोई दिमाग में मतलब परेशानी नहीं, कुछ नहीं, कि जब देखेंगे वापस आएंगे, और नहीं आएंगे तो 3 व्हीलर करूंगी, घर पहुंच जाऊंगी। पैसे भी नहीं है, पर्स नहीं है, तो घर जाके पैसे दे दूंगी। अच्छा अच्छा। 2-2.5 किलोमीटर के बाद जाके जिसे रेड लाइट पे रुके, तो उन्होंने कहा कि एक बहन जी के यहाँ जाने का था कि वहां चले या घर चले। अब मैं होती तो बोलती, मैं बोली नहीं। तो उसने बेटे ने कहा कि मम्मी तो वहीं रह गई पेट्रोल पंप पे। फिर वो वापस आए और तब लेके गए। तो और ये बात मैं इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ कि उस टाइम भी बड़े पेशेंस के साथ खड़ी रही, कि दिल्ली में अभी 4-5 साल आए हुए होंगे, तो कोई घबराहट नहीं थी, कुछ नहीं था कि वापस आके ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे तो प्लान बना लिया था कि ऑटो करके घर जाऊंगी और घर जाके पैसे दे दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये चीज मैं भूल नहीं पाती, मतलब कि अगर है ना आराम से हम रख पाते हैं। मुझे जब भी हंसी की बातें होती हैं या एक्सपीरियंस की, तो इस बात को मैं जरूर शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं भी एक बात बताया, तो ऐसा ही मेरा एक फ्रेंड है विपिन कुमार जी, भी दिल्ली से खन्ना बाइक पर अपनी पत्नी के साथ चले गए। जी, ठीक है। वो तो पत्नी पीछे बैठी हुई थी, रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर आया, और स्पीड ब्रेकर आया तो स्पीड ब्रेकर पर उसने गाड़ी तेज चल रही थी, वो गिर गई बेचारी। ओहो, वो गिर गई बेचारी और उसको पता नहीं। वो तो बाइक चलाते चलाते आगे चला गया, गिर गई बेचारी, चोट लगी।
तो वो जो है वो आगे कई किलोमीटर निकल गया, पीछे से जाकर के कोई तेजी से चला करके गया, उसने उसको फॉलो करके बताया भैया तुम तो पीछे गिर गई जो पीछे बैठी हुई थी। तो तब उसको पता चला कि हाँ भाई वो जो है ना पीछे गिर गई, पता ही नहीं चल पाया। चलिए राजबाला जी भी हैं हमारे साथ। राजबाला जी, आप तो बहुत जाती रहती हैं टूर पर। हाँ जी, सबको नमस्कार मेरा। नमस्कार जी। एक बार की बात है 2016 की, हम लोग गंगा सागर गए। गंगा सागर? अच्छा, गंगा सागर विनोद जी के साथ गए थे ना? नहीं नहीं, हम वैसी टूर एक मौजपुर से जाता है। अच्छा। तो उनके साथ हम गए, यहाँ से इधर से गए, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब हम उधर से आ रहे थे तो जो वो स्टीमर होता है ना वो फंस गया समुद्र के बीचों बीच। हमने वो 5-6 घंटे इतने मतलब ऐसे गुजारे थे जीवन में, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वापस जाएंगे या नहीं। 1 मिनट, भगवान दिखाई देने लगा। हाँ जी। तो ये लगा लो वो समय, मतलब फिर कोई बात नहीं, वो 5 घंटे बाद स्टीमर ठीक हो गया, आ गए वापस। बस हमारे तो जीवन में वो वाली घटना घटी थी वो बहुत वैसी थी, मतलब उस समय ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन भगवान की कृपा हम वापस आ गए घर में सही से। समुद्र में पानी की लहरें भी आ रही होंगी? हाँ आ रही थी, लेकिन वो कुछ समय ऐसा लहरें आनी बंद हो जाती हैं। अच्छा। वो सब गया और वो भी फंस गया, मतलब बुरी हालत हो गई। और जब शाम को पानी चढ़ना शुरू हुआ तो अपने आप ही स्टीमर थोड़ा ठीक होने लगा। ऐसा हुआ था। बहुत ही सुंदर। ठीक है। जम्मू से 5-1 मिनट अभी और ले लेते हैं। नीतू जी। जी हरिओम सर। हाँ जी सर, मेरे साथ तो मेरे को डर लगेगा बात करने में, क्योंकि एक बार आज से 7 साल पहले की बात है। मेरी मदर इन लॉ को थोड़ी सी आदत है, जब कभी घूमने जाना हो ना, जून जुलाई की छुट्टियों में, जैसे बच्चों की छुट्टियां पड़ती है तो हमें भी वेट होता है कि भाई कहीं घूमने जाना है, तो मम्मी डर जाती हैं भेजने से पहले। उनका दिल छोटा है कि भाई बच्चे जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, हिल स्टेशन पहाड़ों में जाएंगे, लग ना जाए। मतलब रेगुलर उनका था कि बोलते रहना है ध्यान से जाना, गाड़ी आराम से चलाना, बब्बू गाड़ी आराम से चलाना, तो बड़ी तेज गाड़ी चलाता है, डरते हैं बड़ा। तो हमारे लिए एक ऐसी बात हो गई थी कि भाई मम्मी को तो आदत है बोलने की, बस घूमने जाना है तो बस उन्होंने शुरू हो जाना, जून जुलाई की छुट्टियां आई हैं डांटना शुरू कर देना। अच्छा, एक बार क्या हो गया, मसूरी गए हम, हमारे जो सर्कल है पूरा, इनके 2 फ्रेंड्स 2 फैमिली वो जा चुकी थी, तो फैमिली में कुछ काम था तो हम नेक्स्ट डे गए थे। तो उनकी एक गाड़ी चली गई थी, नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड, मैं ड्राइवर और मेरा बेटा हम जा रहे थे। तो रास्ते में, मसूरी के रास्ते में एक साइड खाई थी और एक साइड पहाड़ थे। तो उन दिनों बारिश थी, हम जुलाई में गए थे, तो पहाड़ हमारी आंखों के सामने नीचे गिर रहे हैं और एकदम स्लिपरी हो गई फर्श के ऊपर, और गाड़ियां स्लिप होके नीचे फिसल रही हैं और हमारी गाड़ी भी एकदम साइड पहुंच गई खाई के पास। तो मतलब मैं थोड़ी डरपोक हूँ, तो मैं जोर जोर से रोने लग गई। तो ये कहते ऐसे मत करो, मेरा हौसला टूटता है ऐसे, आप थोड़ा सा चुप रहो। तो मतलब गाड़ी में बिस्किट चिप्स थे, गौरव को खिला खिला के 5 घंटे काटे हमने गाड़ी में। और भैया का फोन आ गया, मेरे जेठ जी का। उनको आदत है जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो वो बड़े भैया को ना टेंशन रहती है, तो वो फोन करते रहते हैं, तुम कहाँ हो, पहुंच गए हो कि नहीं, होटल पे पहुंच के फोन करना, मतलब झूठ मत बोलना रास्ते में कुछ हुआ है तो, मतलब टेंशन रहती है उनको। भैया का फोन आ गया और मैं फुट फुट के रोने लग गई, भैया हमें बचा लो बस आप ऐसे। तो ये कहते चुप कर, इशारा कर रहे हैं कि चुप कर, घर में मत बता, मेरी भी बैंड बजवाएगी। क्योंकि मम्मी बहुत जोर से गुस्सा कर रहे थे, जुलाई के दिनों में नहीं जाना है, जून में जाओ जहां भी जाना है, बरसातों में नहीं भेजना मैंने। हम जबरदस्ती चले गए। तो उस टाइम मुझे मम्मी की असली बात समझ में आई थी कि मम्मी ऐसे क्यों बोलते हैं, जिसको हम बचपने में कहते थे कि मम्मी को आदत है बोलने की। तो वो दिन गया, मैंने इनको कहा कि प्रोग्राम जून में बने ना बने नहीं जाएंगे, बट जुलाई में बिल्कुल नहीं जाना। तब से इतना डर बैठ गया ना कि अभी भी मेरे को डर लग रहा है वो सीन देख के, कैसे घर वापस आए हैं, पता नहीं कौन से मोती दान किए थे जो घर वापस आए। ओ माय गॉड। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत। माइक ऑन कीजिए अपना, म्यूट है आप। बढ़िया, आज का तो चर्चा काफी इंटरेस्टिंग और धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होती जा रही है, और इस चर्चा में भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट्स भी कुछ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देने वाले हैं, कल फिर कंटिन्यू। आपने हाँ जी, मैम को तो बुलाया ही नहीं।
कोई बात नहीं, मैडम भी अभी कल आ जाएंगी, ठीक है ना। तो कल भी इसी खट्टी मीठी, बल्कि मीठी नहीं अभी खट्टी बोलिए थोड़ी सी, तो खट्टी यादों को जो है ना आप अभी कंटिन्यू रखेंगे कल। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी प्रकार से जुड़ते रहिए। थोड़ी सी मन की बातें निकलती हैं, पुरानी बातें याद भी आ जाती हैं थोड़ी सी, ठीक है ना, याद ताजा हो जाती है। तो आप सभी का स्वागत है, औरों को भी इन्वाइट करने की कोशिश कीजिए कि भी हम बहुत बढ़िया चर्चा करते हैं। तो धन्यवाद आप सभी, नमस्कार। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद सर जी। प्रतिदिन की भांति आज भी बहुत सुंदर चर्चा, और धीरे धीरे जो हमारे आपस में जो संकोच वाली जो बात थी वो भी जो है वो दूर हो रही है, तो ये अच्छी बात है। तो आगे भी हम इसी प्रकार जुड़ते रहेंगे। कल तक के लिए जो है हम यहाँ पर इस चर्चा को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।